एपिसोड 1 के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लियो होता है। वो एक परफ्यूम शॉप में परफ्यूम्स चेक कर रही होती है। तभी सेल्स गर्ल उसके पास आती है और उसे बताती है कि ये बहुत ही पॉपुलर परफ्यूम है और उसे सारी ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस और मॉडल्स पसंद करती हैं। लेकिन आपके फेस के लिहाज से मेरे पास एक अलग से प्रोडक्ट मौजूद है। फिर वो सेल्स गर्ल उसे फॉर्मेलिन सोल्यूशन की बॉटल दिखाती है। फॉर्मेलिन सोल्यूशन जो कि इंसानों और जानवरों की डेड बॉडीज को महफूज करने के लिए यूज किया जाता है। उस बॉटल को देख के लियो बहुत डर जाती है और वो उसे हाथ मार के गिरा देती है। तभी वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं और वो उसे बदसूरत लियो कह के बुला रहे होते हैं और उस पे चिल्ला रहे होते हैं। तभी अलार्म की आवाज आती है और लियो इस डरावने ख्वाब से जाग जाती है। वो फौरन उठ के अपना फेस मिरर में देखती है। तब उसे वहाँ पे अपने ब्यूटीफुल और प्रिटी फेस को देख के तसल्ली होती है। आफ्टर दिस वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए रेडी हो रही होती है क्योंकि उसका आज यूनिवर्सिटी में फर्स्ट डे होता है। तभी वहाँ पे उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। उसकी मॉम उसे कहती हैं कि अपने फेस की फुल सर्जरी करवाने के बावजूद भी तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं है जो तुम इतना तैयार हो रही हो। डैड बोलते हैं कि लोग कहीं अभी से कॉस्मेटिक सर्जरी एडिक्ट ना बोलने लग जाएं। आजकल के लोगों को बस दूसरों का मजाक उड़ाने में ही मजा आता है। ये सुन के लियो थोड़ा घबरा जाती है। फिर उसकी मॉम उसे बताती हैं कि तुम इन बातों से बहुत जल्दी परेशान हो जाती हो, इसलिए तुम्हारे डैड और मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारे साथ रहेंगे। डैड बोलते हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए एसेंशियल ऑयल्स की किट भी लेकर आया हूँ ताकि तुम इनसे रिलैक्स रहो। ये सब सुन के लियो का मुंह खुला रह जाता है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके पेरेंट्स अब उसकी वजह से मजीद परेशान हो। इसलिए वो अपने पेरेंट्स से कहती है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ये मेकअप सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकूँ और वैसे भी अब इस फेस के साथ मुझे कोई भी बुली नहीं कर सकता दोबारा। ये सुन के उसके डैड पूछते हैं कि अब तुम अपने फेस को कितने रेटिंग देना चाहोगी। तब लियो अपने फेस को कॉन्फिडेंस के साथ मिरर में देखती है और फिर अपने प्रिटी फेस को देख के कहती है कि मैं अपने फेस को 85 पॉइंट्स दूंगी और ये बहुत ही ज्यादा नंबर हैं। तब मॉम कहती हैं कि मुझे ये भी परेशानी है कि कहीं तुम यूनिवर्सिटी में अपने किसी पुराने स्कूल फेलो से ना टकरा जाओ और वो तुम्हें पहचान ले। तब लियो बोलती है कि मैंने बहुत अच्छे से चेक कर लिया है, उस यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई नहीं जो मुझे जानता हो। ये सुन के उसके पेरेंट्स को तसल्ली हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी को यूनिवर्सिटी में भी वो सब फेस करना पड़े जो उसने स्कूल में किया था। लेकिन वो उन्हें तसल्ली देती है कि ऐसा हरगिज नहीं होगा और ये भी कि अब उन्हें अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए और सिर्फ इंतजार करना चाहिए कि वो कब अपनी स्टडीज को कंप्लीट करके एक कामयाब परफ्यूमर बन जाए। फिर उसकी मॉम उसे कहती हैं कि अगर तुम बिल्कुल ठीक हो तो मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ। तुम एक स्ट्रॉन्ग लड़की हो और ये जगह तुम्हारे लिए बहुत अच्छी रहेगी और मैं होप करती हूँ कि अब तुम्हें उन सबको फेस ना करना पड़े जो तुम्हें डिग्रेड करते हैं, स्पेशली उस काम के लिए जिसे तुम पसंद करती हो। ये सुन के लियो फ्लैशबैक में चली जाती है जब वो स्कूल में एक जगह बैठ के परफ्यूमर बनने से रिलेटेड बुक पढ़ रही होती है। उसने मास्क लगाया होता है क्योंकि वो उस टाइम बहुत ज्यादा अगली हुआ करती थी। तब एक लड़का उसके पास आके उसे कहता है कि तुम्हारे जैसी लड़की भी परफ्यूम्स को लाइक करती है। यहाँ फ्लैशबैक खत्म होता है और वो अपनी मॉम को कहती है कि अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तब उसके पेरेंट्स खुश हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुम ठीक हो तो चलो हम घर चले जाते हैं। लेकिन फिर उसकी मॉम कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी इमरजेंसी हो तो मुझे जरूर बताना या फिर अपने नेबर को। मैंने उससे बात की है और वो बहुत ही नाइस और खुददार लड़का है। लेकिन लियो उन्हें इनकार करके बोलती है कि मैं अब किसी पे भी डिपेंड नहीं करना चाहती हूँ। फिर उसकी मॉम उसे हक करती हैं और वो लोग लियो को बाय बोल के वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लियो यूनिवर्सिटी पहुँच जाती है और वो अपनी क्लास के बाहर से ही अपने क्लास फेलोज का जायजा ले रही होती है कि वो किसी को जानती है या नहीं। डोर पे खड़ी वो अपने फीमेल क्लास फेलोज के चेहरे देखकर उन्हें रेटिंग भी दे रही होती है। जैसे एक लड़की एन को वो 75 पॉइंट्स देती है क्योंकि वो काफी प्रेटी और मैच्योर लग रही थी। फिर वो एक लड़की मिमी को भी देखती है जो अपने एक और दोस्त से बात कर रही होती है। लियो उसे 80 पॉइंट्स देती है क्योंकि वो उसे इनोसेंट, फ्रेंडली और एडोरेबल लगती है। फिर तभी मिमी अपनी दोस्त को बुलाती है जिसका नाम फे होता है। लियो और सारे क्लास फेलोज फे को देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। लियो को वो एक एंजल की तरह लगती है जो कि नेचुरल ब्यूटी के साथ पैदा हुई हो और वो फे को पूरे 100 पॉइंट्स देती है। फे आके अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ जाती है और लियो अभी तक क्लासरूम की डोर पे ही खड़ी होती है। तभी पीछे से कोई लड़का उसे कहता है कि तुम्हारा कब तक रास्ता ब्लॉक रखने का इरादा है। ये सुन के लियो सॉरी बोलती हुई पलटती है और वो उस लड़की को देख के शॉक्ड रह जाती है क्योंकि वो उसका स्कूल फेलो था जिसका नाम गाय था और ये वही लड़का था जिसने उसे कहा था कि तुम्हारी जैसी लड़की भी परफ्यूम्स को लाइक करती है। लियो उसे देखती रह जाती है। अंदर फे अपनी दोस्त मिमी से पूछती है कि क्या तुमने गैरन और प्रीमा को देखा है
है सिर्फ यही 2 लोग थे जो कि ओरिएंटेशन वाले दिन एब्सेंट थे। मिमी बोलती है कि मैं प्रेमा के बारे में कुछ नहीं जानती, अलबत्ता गैरिन एक बहुत ही जीनियस लड़का है, सबसे टॉप स्कोर उसी के थे। वो जूनियर स्कूल डेज से ही बहुत ही फेमस है, उसकी फैमिली के होटल्स हैं, तो वो एक रिच लड़का है, उसको स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है और उसका रियल नेम गाय है। बाहर अब भी लियो और गाय खड़े होते हैं और यहाँ फील होता है कि गाय लियो को पहचान लेता है, बट वो उसे कुछ भी कहे बगैर अंदर चला जाता है। बाहर लियो डरी सहमी खड़ी रह जाती है क्योंकि अब यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा था जो उसे जानता था। अंदर सब लोग गाय को देख के हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम और हॉट था। क्लास के कुछ लड़के उसे देख के जेलस हो जाते हैं और उसे अपने साथ बैठने नहीं देते। तब एन उसे अपने साथ पड़ी खाली सीट पे बैठने के लिए बुलाती है। मिमी फे को बोलती है कि अगर प्रेमा ना आई तो तुम हमारी क्लास की सबसे हॉट लड़की कहलाओगी। तब फे उन्हें कहती है कि वो इन बातों की परवाह नहीं करती है। तब गाय भी उनकी बातें सुन रहा होता है और फिर वो एन के साथ बैठ जाता है और उससे पूछता है कि क्या यहाँ पे एक और सीट खाली है। तभी वो लियो को देखता है जो कि अपना फेस हाइड किए क्लासरूम में एंटर होती है। तब वो प्रेमा कह के उसे बुलाता है जिससे सब लोग उसकी तरफ मतवजा हो जाते हैं। तब लियो बहुत ज्यादा डर जाती है और सब लोगों को अपनी तरफ देखता पाकर उसे यही लगता है कि वो सब लोग उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाने पर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तभी फे उसके पास आके उसे बुलाती है तो उसे होश आता है और फे उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो लियो उसे हाँ बोलती है। फिर फे पूरी क्लास से लियो को इंट्रोड्यूस करवाती है कि देखो ये लियो है, हमारी फाइनल क्लासमेट, देखो ये कितनी प्रिटी है और इसका फेस कितना नेचुरल है। ये सुन के लियो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। तब फे उसे अपने साथ बैठने का कहती है। उन्हें साथ आता गाय भी देख रहा होता है। लियो को बिठाकर फे गाय से अटेंडेंस शीट लेने आती है। तब वो उसे बहुत रूड जेस्चर के साथ शीट देता है जिसे फे नोट कर लेती है, बट फिर भी वो उसे स्माइल देकर लियो के पास आ जाती है और उसे अटेंडेंस शीट देती है। शीट पे गाय का नाम देखकर वो पलट के उसकी तरफ देखती है तो वो भी उसी की तरफ देख रहा होता है। लेक्चर खत्म होने के बाद फे नोट करती है कि लियो गाय को पहले से ही जानती है और उसे ही देखे जा रही है। फिर वो लियो को बताती है कि गाय उसी की तरफ आ रहा है। जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है तब फे लियो को हाथ पकड़ के उसे भगाकर ले जाती है और पीछे गाय देखता रह जाता है। उन दोनों के भागते हुए लियो फील करती है कि फे एक बहुत ही अच्छी और फ्रेंडली लड़की है। ना सिर्फ वो चेहरे से खूबसूरत है बल्कि उसका दिल भी खूबसूरत है शायद। फिर फे उसे एक जगह लेकर आती है और उसे कहती है कि ओरिएंटेशन वाले दिन हमारे सीनियर्स हमें यहाँ पे लेकर आए थे और हमें यहाँ पे ऊंची आवाज में विश मांगने का कहा था, जैसे कि हम इस यूनिवर्सिटी में क्यों आए, हमारा फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, एक्सेट्रा। फिर फे उसे बकायदा विश मांग के दिखाती है। वो विश करती है कि मैं केमिस्ट्री इसलिए पढ़ना चाहती हूँ ताकि मैं एक रिसर्चर बन सकूं। मैं एक स्मार्ट प्रोफेसर बनना चाहती हूँ जो बहुत ज्यादा पैसे कमाए। उसे देखकर लियो भी विश मांगती है कि मैं एक परफ्यूमर बनना चाहती हूँ और बहुत सारे परफ्यूम्स बनाना चाहती हूँ। मैं अपना खुद का ब्रांड ओपन करना चाहती हूँ, बट उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मेरा पर्सनल ब्लॉग बहुत ज्यादा सुपर फेमस हो जाए। तभी क्लास से एक प्रोफेसर निकल के उसे खामोश रहने का कहते हैं। ये सुन के लियो चौंक जाती है। तब फे हंसते हुए उसे बताती है कि मैंने मजाक किया था कि यहाँ पे ऊंची आवाज में विश करना है, जबकि ये बोर्ड देखो यहाँ पे साइलेंट वे में विश करना था। फिर वो लियो को कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट करोगी। ये सुन के लियो बहुत खुश हो जाती है। फिर फे उसे एक ऑटोग्राफ डायरी देकर कहती है कि इसमें हमने अपने क्लासमेट्स और सीनियर्स के ऑटोग्राफ्स लेने हैं ताकि हम एक दूसरे को जान सकें। फिर वो लियो को उसका ऑटोग्राफ देने का कहती है और अपने फ्रेंड्स मिमी और पॉला से मिलवाती है। वो लोग सेल्फीज ले रहे होते हैं और ये सब करता उन्हें दूर से गाय भी देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में वो सब लोग एक बार में होते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्हें अपनी क्लास का सबसे हॉट गर्ल और बॉय को सिलेक्ट करना है जो कि उनके डिपार्टमेंट को यूनी लेवल कॉन्टेस्ट में रिप्रेजेंट करे। फिर वो सब लोग वोटिंग करने लग जाते हैं। फिर एक क्लासमेट जिसका नाम मोक होता है वो अपने सीनियर के पास जाता है जिसका नाम मैक था। मैक को ये बड़ी खुशफहमी होती है कि वो अपने फजूल सेंस ऑफ ह्यूमर से लड़कियों को फंसा लेता है। तभी मोक उसे टिप्स लेने जाता है। तभी वहाँ पे सेंट नाम का एक लड़का आता है और मजाक में मैक से टिप्स मांगता है लड़कियों को फंसाने के। तब मैक सेंट और मोक को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है और मोक को बताता है कि सेंट गर्ल्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तब मोक सेंट को बताता है कि मुझे जिस लड़की पे क्रश है वो एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर है। मैं उसे मैसेज करने से डरता हूँ कि कहीं वो मुझे गलत ना समझ ले, वरना मेरा दिल
टूट जाएगा, तो मैं कैसे उसके नोटिस में आऊँ। तब सेंट उसका इंस्टा आईडी मांगता है जो कि फे का होता है। वो मॉक की तरफ से उसे मैसेज करता है और वो फौरन रिप्लाई भी कर देती है। ये देख के मॉक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो उसे फौरन थैंक्स बोलता है और फिर वो सेंट को बकायदा दिखाता है कि देखो वो है मेरा क्रश। लेकिन सेंट की नज़र फे के साथ बैठी लियो पे ठहर जाती है और वो फौरन मॉक से उसका नाम पूछता है। नेक्स्ट सीन में सारी क्लास वोट्स काउंट कर रही होती है और हॉट बॉय के लिए गाय को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, जबकि गर्ल्स में लियो और फे के दरमियान में टाई हो जाता है। उन दोनों को एक जैसे वोट्स मिलते हैं। तब लियो फौरन कहती है कि वो चाहती है कि फे हमारी क्लास को रिप्रेजेंट करे क्योंकि वो बहुत ही प्रिटी और नाइस है और वो ये डिजर्व करती है। लेकिन फे कहती है कि मेरे ख्याल से लियो ज्यादा परफेक्ट है। तब सब फे को देखने लग जाते हैं। फे बोलती है कि एक रिप्रेजेंटेटर को सिर्फ प्यारा होना जरूरी नहीं है, बल्कि उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए, स्टडीज के लिए डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, जो कि लियो में है और मैं तो उसके सामने बिल्कुल अनफिट हूँ। लियो एक परफ्यूमर बनना चाहती है, इसका मतलब ये है कि वो केमिस्ट्री और नेचर को सही से समझती है। लियो तो सच में एक ट्रू नेचुरल ब्यूटी है। ये सुन के लियो बहुत कंफ्यूज हो जाती है, जिसे गाय भी नोट कर लेता है। फिर सब लोग फे की बात मानकर लियो के लिए वोट कर देते हैं, लेकिन गाय नहीं करता। वो कहता है कि जो चीज रियल ना हो मैं उसके लिए वोट नहीं करूंगा। ये सुन के लियो बहुत हर्ट हो जाती है और वो सबको कहती है कि मैं अपनी क्लास को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहती क्योंकि मुझ में कुछ भी नेचुरल नहीं है। मैं ऐसी इसलिए दिखती हूँ क्योंकि मैंने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है। ये सुन के सब शॉक्ड हो जाते हैं और वो सबको सॉरी बोल के बाहर जाने लगती है। तब वो गाय को ये कहता सुनती है कि तुमने तो अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस दी है। ये सुन के लियो बहुत हर्ट हो जाती है और वो क्लब से बाहर चली जाती है। असल में गाय ने ये बात लियो से नहीं बल्कि फे से की होती है। ये सुन के मॉक को गुस्सा आ जाता है और वो गाय को कहता है कि फे को तो खुद नहीं पता था कि लियो ने सर्जरी करवाई हुई है। अगर लियो खुद ना बताती तो हमें ये कभी भी पता ना चलता। तब गाय फे से पूछता है कि क्या तुम्हें सच में ये बात नहीं पता थी या फिर तुम एक्टिंग कर रही थी कुछ ना पता होने का, ताकि लियो खुद से सबको बता दे। ये बात सुन के मॉक उसे मारने के लिए जैकेट उतारता है। तब एन उन्हें काम डाउन करती है और गाय को बाहर जाने को कहती है। तब फे सबसे सॉरी बोल के कहती है कि वो सच में कुछ भी नहीं जानती थी और रोने लगती है। गाय उसे इग्नोर करता हुआ बाहर जाने लगता है। पीछे से लोग लियो के बारे में बातें करने लगते हैं कि उसे पहले ही बता देना चाहिए था। जब गाय बाहर आता है तब लियो वहाँ पे बैठी रो रही होती है। वो उसे देख के पूछती है कि अब तो तुम खुश होगे। गाय पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। वो बोलती है कि मुझे सबके सामने बुरा बनते देख के तुम्हें तो अच्छा लग रहा होगा। तुम मेरे पास इसलिए आ रहे थे ना क्योंकि तुम मुझे पहचान गए थे। तब गाय बोलता है कि पहचान तो तुम भी मुझे गई थी। लियो कहती है कि मैं उस इंसान को कैसे भूल सकती हूँ जिसने मुझे डिग्रेड किया था। गाय पूछता है कि तुमने प्लास्टिक सर्जरी इसलिए करवाई थी ताकि लोग तुम्हें बुली ना करें। अगर ऐसा है तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई फायदा हुआ होगा। तुम कुछ भी कर लो, लोग फिर भी तुम्हें परेशान करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, फिर चाहे अब तुम इतनी प्रिटी क्यों ना हो गई हो। ये सुन के लियो को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि मुझे फायदा हुआ है, तुम आखिर जानते ही क्या हो। तुम्हें लगता है कि मैंने ये सब खूबसूरत बनने के लिए किया है ताकि कोई मुझे बुली ना करे। गाय पूछता है कि अगर ये वजह नहीं है तो क्या वजह है। वो बोलती है क्योंकि मैं दूसरों की तरह एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ, मैं दोस्त बनाना चाहती हूँ। जब मैं बदसूरत होती थी तब मेरा कोई दोस्त नहीं था। स्कूल में कोई भी मुझे अपना दोस्त बनाना नहीं चाहता था। मुझे तब ये बात कभी समझ नहीं आती थी कि सब मेरे फेस का मजाक क्यों बनाते हैं, क्यों मुझे पसंद नहीं करते और वो क्यों मुझे अकेला रहने को कहते थे। आखिर क्यों मेरे पेरेंट्स मेरे लिए इतना परेशान रहते थे। मैं जानती थी कि सर्जरी करवाने के बाद भी लोग मेरा मजाक बनाएंगे, लेकिन एटलीस्ट अब मैं एक नॉर्मल लाइफ तो जी सकूंगी। मैं फाइनली दोस्त बना सकूंगी। लेकिन शायद ये सब कुछ मेरे लिए कुछ वक्त के लिए ही सच हुआ। तब गाय उसे कहता है कि अगर तुम किसी को अच्छा दोस्त बनाना चाहती हो तो वो फे हरगिज नहीं है। लियो पूछती है कि फे क्यों नहीं बन सकती, वो तो मेरे साथ बहुत अच्छी है। नेक्स्ट सीन में हम फे को देखते हैं जो कि दोबारा से सारी क्लास को कन्विंस कर रही होती है कि लियो को ही हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहिए। वो बोलती है कि ये उसकी गलती नहीं है कि उसने हमें ये बात नहीं बताई, ये मेरी गलती है क्योंकि मैंने उसे इतना कंफर्टेबल फील नहीं करवाया कि वो मुझसे ये शेयर करती। मॉक बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तब जेरी पूछता है कि अब हमें लियो को वोट करना चाहिए या नहीं क्योंकि वो एक रियल ब्यूटी नहीं है। तब फे बोलती है कि ब्यूटी सिर्फ ब्यूटी
ब्यूटी होती है, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या नेचुरल। ये सुन के सब उसकी तारीफें करने लग जाते हैं कि वो कितनी काइंड और हम्बल है। मोक को तो वो बिल्कुल एंजल की तरह लगती है। क्लब के बाहर गाय लियो से कहता है कि फे तुम्हारे साथ अच्छा बनने की एक्टिंग कर रही है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब गाय एन के साथ बैठने के लिए जा रहा होता है तब उसकी नजर फे के मोबाइल पे पड़ती है, जिसमें फे ने लियो का सोशल अकाउंट खोला हुआ था और उसमें लियो के फादर ने सर्जरी वाली पिक्स में लियो को टैग किया हुआ था। यानी कि फे ये बात पहले दिन से जानती थी कि लियो ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है, इसलिए गाय उसे अपने साथ बिठाना चाहता था। लेकिन फे उसके पास पहले ही चली गई थी और गाय जानता था कि फे जानबूझ के लियो को रियल ब्यूटी या नेचुरल ब्यूटी कह के बुलाती है ताकि लियो खुद ही सबको सच बता दे। फ्लैशबैक खत्म होता है और वो ये सब बातें लियो को एक्सप्लेन नहीं करता। दूसरी तरफ फे के कहने पे सब लियो को वोट कर देते हैं और फिर वो मजे से स्टेटस अपलोड करती है कि हमें प्लास्टिक सर्जरी करवाने वालों को जज नहीं करना चाहिए। अब ये बात यूनिवर्सिटी के ब्लॉग में फेमस हो जाती है और सब लोग गॉसिप करने लगते हैं कि आखिर लियो को रिप्रेजेंटेटिव क्यों बनाया गया है जबकि फे सबसे ज्यादा डिजर्विंग है। लोगों की ये गॉसिप्स पढ़ के फे बहुत मजे से स्माइल करने लग जाती है। दूसरी तरफ लियो गाय को बातें सुना रही होती है कि तुमने मुझे हमेशा डिग्रेड किया है, तुम मेरी लाइफ बर्बाद करना चाहते हो। ये कह के वो जाने लगती है। तभी गाय उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि आखिर तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। तभी वहाँ पे साइंट आ जाता है और वो गाय का बाजू पकड़ के बोलता है कि अगर वो जाना चाहती है तो क्या ये सही नहीं कि तुम उसे जाने दो। लियो उन दोनों को देख के हैरान हो जाती है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।